हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके बीच में 2024 से लेके 25 से लेके 26 के से लेकर सभी जानकारी रेलवे एग्ज़ाम को लेकर आ गया हूँ बच्चों। इसमें कौन-कौन सी आपको वैकेंसी देखने मिलेगी, कौन-कौन सी आपके बीच कंप्लीट हो गई है, कितनी पोस्ट निकली थी, ये आपको सभी जानकारी वन बाय वन हम देने वाले हैं, ठीक है? और कौन-सी वैकेंसी आपका 2026 में निकलने वाली है, इसकी वन बाय वन हम सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो देखिए, 2024 में आपको आरपीएफ एसआई जो वैकेंसी निकली थी, वो 452 निकली थी, ये भी कंप्लीट हो गई है। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 इसके भी पेपर हो चुके हैं बच्चों और कंप्लीट हो चुकी है ना? आरआरबी एएलपी उसकी 18799 इसकी भी एग्ज़ाम हो गया है और कंप्लीट हो गया है। आरआरबी टेक्नीशियन ये भी कंप्लीट हो गया है, 14298 इसकी पोस्ट निकली थी और आरआरबी जेई 7991 ये भी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसकी 8113 पद है, ठीक है? ये भी अभी डिक्लेयर्ड होना बाकी है। आरआरबी एनटीपीसी यू ग्रेजुएट लेवल इसमें 3445 है। इसमें भी देखो सीबीटी एग्ज़ाम 2 होगा बच्चों, यह आपको ये भी देखने मिला है। और देखिए आरआरबी ग्रुप डी की इसमें भी 32,000 समथिंग पोस्ट निकली है, ये भी आपको देखने मिलेगी, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम और वैकेंसी की बात करते हैं। अब देखिए जो 2024 की बात कर लिया, अब 2026 में देखिए तो 2026 में आपको यह वैकेंसी देखने मिलेगी, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है? अब मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट बच्चों आते हैं हम एएलपी। तो हमारा एमपी व्यापम ईएसबी के अनुसार मैं आपको वन बाय वन सटीक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए आरआरबी एएलपी इसकी अगर ऐज की बात करूँ तो ऐज 18 से 30 वर्ष तक हो सकती है और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो देखिए आरआरबी एएलपी में 10वीं पास या फिर आईटीआई या फिर इंजीनियर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर बच्चों सैलरी की बात करूँ तो 27,000 स्टार्टिंग पेमेंट इसकी होती है, ठीक है? और अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट आपका सीबीटी होता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में आपका सीबीटी 2 होता है, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होता है, ठीक है? इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बच्चों, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर बात करूँ सब्जेक्ट को लेके तो इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयर्स और साइंस जनरल साइंस ये सब चीज़ें पूछी जाती है बच्चों, ठीक है? आगे समझ में? तो सभी बच्चों को वन बाय वन समझ में आ रहा है। अब देखिए हम एग्ज़ाम पे अगर पैटर्न की बात करते हैं आरआरबी एएलपी की तो इसमें मैथ्स 20 अंक का आएगा बच्चों, ठीक है? रीजनिंग 25 अंक की आएगी, साइंस 20 अंक का आएगा और जीके इसमें बच्चों 10 अंक का आएगा। टोटल आपको 75 अंक का आएगा और बच्चों आपका 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है बच्चों? अब देखिए दूसरी अगर वैकेंसी की बात करूँ मैं तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करता हूँ। इसमें भी बच्चों आप एज देख लीजिए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या इंजीनियर। अगर सैलरी की बात करूँ तो 35,000, सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। अब देख लीजिए बच्चों सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटर आपको यह जानकारी देती है, ठीक है? अब इसके बाद देखिए आपको इसका मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँगा तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले आपको वही चीज़ देखने मिल रही है बच्चों, मैथमेटिक्स 25 अंक की, जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग 25 अंक की, साइंस 40 अंक का बच्चों और जनरल अवेयरनेस 10 अंक का। ऐसे टोटल 100 अंक हैं और इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और 1.3 की आपको माइनस मार्किंग यहाँ मिलती है, ठीक है? ठीक है? ऐसे ही देख लीजिए आप जूनियर इंजीनियर जिसका बनने का मौका है बच्चों, तो जो इच्छा रखते हैं बनने की तो देख लीजिए, इसमें भी आपको एज दी हुई है, क्वालिफ़िकेशन और सैलरी की अगर बात करूँ तो 45,000 है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने है, इसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम ये आपको देखने मिलेगा। सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके आपको देखने मिलेगा, ठीक है? अब अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ बच्चों, तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या है, मैथमेटिक्स 30 अंक की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मतलब रीजनिंग 25 अंक की, साइंस 30 अंक का और जनरल अवेयर्स मतलब 15 अंक का। बच्चों सभी रेलवे एग्ज़ाम में 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है और इसमें 90 मिनट का समय आपका रहने वाला है, ठीक है? अब दूसरी वैकेंसी की बात करता हूँ तो सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? ये भी रेलवे के अंतर्गत आता है, तो इसमें भी एज देख लीजिए बच्चों, एज क्या लिखी है, क्वालिफ़िकेशन और सैलरी लगभग 55,000 रुपए तक मिलेगी आपको स्टार्टिंग पेमेंट। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस देखिए बच्चों, सीबीटी फिर सीबीएटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। सब्जेक्ट देख लीजिए आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके ये आपको सभी रेलवे के एग्ज़ाम में देखने मिलेगा, ठीक है?
अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो बच्चों ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए आपको पहले से बता दिया हूँ कि माइनस मार्किंग 1/3 की होती है। तो उसमें आपका मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स 60 अंक की आएगी, लॉजिकल कैपेबिलिटी आपको 20 अंक की आएगी और रीज़निंग बच्चों 20 अंक की आएगी। ऐसे टोटल 100 अंक के पेपर होगा और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है? आगे समझ में? अब बात करूँगा मैं पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की बच्चों, इसमें भी आप एज क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? और वो 12th पास के अकॉर्डिंग होगा और सैलरी लगभग 50,000 के समथिंग होगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, है ना? और अगर बात करूँ मैं कि सब्जेक्ट को लेके तो देखिए आपको प्रोफ़ेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयर्स, मैथ्स और रीज़निंग और आपको साइंस देखने मिलेगा। ठीक है बच्चों? अगर मैं बात करूँ यहाँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने दिया है। तो इसमें आपको एबिलिटी 70 अंक का, इसमें जनरल अवेयर्स मतलब जीके 10 अंक का, बच्चों इसमें आपको अरिथमेटिक और रीज़निंग मिलेगी 10 अंक की और साइंस आपको देखने मिलेगा 10 अंक का। ऐसे टोटल 100 अंक का पेपर होगा और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब आपका कोई बच्चों का सपना रहता है कि आरआर एनटीपीसी ग्रेजुएट में आरआर एनटीपीसी बनने का मौका आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो देखिए इसमें भी एज क्वालिफ़िकेशन और सैलरी की बात करूँ तो 55,000। सिलेक्शन प्रोसेस बच्चों देख लीजिए और इसमें सब्जेक्ट आपको जीके आपको देखने मिलेगा। अब बच्चों अगर मैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो देखिए जनरल अवेयर्स मतलब जनरल जो क्वेश्चन होंगे 40 अंक के, मैथ आपकी आएगी 30 अंक की और रीज़निंग आपकी 30 अंक की पूछी जाएगी। आपको 100 अंक का क्वेश्चन होगा बच्चों और इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। अब देखिए आरआरसी ग्रुप डी इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको एज दी हुई है, क्वालिफ़िकेशन 10वीं और आईटीआई लग रहा है बच्चों। इसमें सैलरी स्टार्टिंग में 25,000 होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड, फिज़िकल, एफएनसीएससी टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? अब इसमें सब्जेक्ट की अगर बात करूँ कौन-कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और जनरल साइंस और अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ठीक है? अगर मैं बच्चों इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए कितने-कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है? तो देख लीजिए इसमें जनरल जो साइंस होगा 25 अंक का, गणित आपकी पूछी जाएगी 25 अंक की, आपकी रीज़निंग पूछी जाएगी 30 अंक की और बच्चों करंट अफेयर्स यानी जीके पूछे जाएँगे 20 अंक के, टोटल 100 अंक का पेपर होगा और आपको 90 मिनट का आपको समय यहाँ देखने मिलेगा, ठीक है? आगे आपको समझ में बच्चों? तो देखिए बच्चों, अब आपको यह जानकारी ले लेनी है कि कौन-सी नौकरी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ आपको सभी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देखने मिलती है, 12th पास, ग्रेजुएट, 10वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 12th पास हैं तो आपको एनटीपीसी की नौकरी अच्छी है बच्चों। इसमें देखिए क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये जूनियर काउंटर असिस्टेंट, तो ऐसी वैकेंसी आपको देखने मिलेंगे। ऐसे ही बच्चों अगर जिसका 10वीं प्लस आईटीआई प्लस डिप्लोमा है, तो एएलपी में फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट होता है और इंजीनियरिंग है जिसको जेईई जूनियर इंजीनियर का और 12th पास और ग्रेजुएट हैं उनको पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने पर देखिए इतने स्टाफ हैं, यहाँ आराम से पोस्ट मिल सकती है और 10वीं पास और आईटीआई के लिए ग्रुप डी है। इसमें देखिए बच्चों बहुत सारी पोस्ट हैं, तो बच्चों कौन सी वैकेंसी आपको चूज़ करना है, किसके लिए पढ़ाई करना है, ये आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी वैकेंसी सेलेक्ट करके अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर और एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय।